गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे मस्त होंगे। तो आज मैं बेसिक एरोडायनेमिक्स का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है मार्क नंबर और रेनॉल्ड्स नंबर या कॉसिस नंबर या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो उस पर भी चर्चा करेंगे, अभी देखेंगे है ना, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उसको भी देखेंगे, पीओवी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मार्क नंबर। क्या होता है मार्क नंबर? तो अभी आपने वीडियो देखा होगा जो इससे पहले मैंने अटैच की थी। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं मार्क नंबर पे। तो जो मार्क नंबर होता है वो बेसिकली होता है रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ ट्रू एयर स्पीड। क्या होता है? ट्रू एयर स्पीड, ट्रू एयर स्पीड टू द लोकल स्पीड ऑफ साउंड। लोकल स्पीड ऑफ साउंड, तो लोकल स्पीड ऑफ साउंड ले सकते हैं। और लोकल स्पीड ऑफ साउंड कितनी रहती है? 342 मीटर पर सेकेंड, जैसा मैंने बताया था, 761 एमपीएच, है ना। तो मेन चीज ये। तो जब कभी भी ऐसी एयरक्राफ्ट की या ऐसी चीज की आप वेलोसिटी निकाल रहे हो या स्पीड निकाल रहे हो जिसकी स्पीड बहुत तेज है, जो कि साउंड की स्पीड से भी कई गुना है, तो उसको हम लोग जो है मार्क नंबर बोलते हैं। तो मार्क नंबर इसको होता है ट्रू एयर स्पीड अपॉन लोकल स्पीड ऑफ साउंड। यहाँ पे एलओएस कर लो, एलएसएस कर लो, ठीक। तो लोकल स्पीड ऑफ साउंड, तो मार्क नंबर ये हो गया ट्रू एयर स्पीड अपॉन लोकल स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला होता है मार्क नंबर का, जो कि फॉर्मूला होता है मार्क नंबर का इनर्शियल फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स। ये भी एक फॉर्मूला है मार्क नंबर निकालने का, कि जो इनर्शियल फोर्स लग रहा है और जो इलास्टिक फोर्स लग रहा है, उन दोनों का रेशियो को जो है मार्क नंबर बोलते हैं, राइट। अच्छा, तो दो फॉर्मूले आपको याद करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। चलिए, तो उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, या मार्क नंबर का भी और थोड़ा एक चीज बताता हूँ, क्योंकि स्पीड आपको थोड़ा सा याद करना है और मार्क नंबर उसके लिए क्या होता है। तो अलग अलग फ्लाइट की रेंज होती है, जैसे कौन कौन सी फ्लाइट की रेंजेस होती हैं। पहला होता है सबसोनिक, सबसोनिक। उसके बाद आता है ट्रांसोनिक, है ना। उसके बाद आता है आपका सुपरसोनिक, और सुपरसोनिक के बाद आता है आपका हाइपरसोनिक, और हाइपरसोनिक के बाद भी आता है हाई हाइपरसोनिक। तो वो हम लोग को किताबों में इतनी जल्दी मिलता नहीं है और हम लोग को वो पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। तो सबसोनिक का जो मार्क नंबर होता है वो होता है लेस देन 0.8, यानी 0.8 से क्या होगा? कम होगा, है ना। लेस देन, क्या इसको आप ऐसे लिख लो, लेस देन 0.8, ठीक है। इसका ट्रांसोनिक का मार्क नंबर कितना होता है? 0.8 से 1.2। सब सुपरसोनिक होता है 1.2 से लेके 5 तक, और ग्रेटर देन 5, या आप ऐसे कह लो कि 5 से लेके 10 तक इसका जो है हाइपरसोनिक का रहता है, 5 to 10, जो कि मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया था कि 10 मार्क तक हो गया था टॉप गन मैवरिक में, राइट। तो ये हाइपरसोनिक की, इनकी स्पीड रेंज की बात कर लेते हैं हम लोग। तो स्पीड हम लोग लेंगे मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड में लेंगे तो इसकी स्पीड जो होती है वो 273 से कम होती है ना। 273 से कम होती है इसकी, 273 से 490, कितना होता है? 492 या 493 भी बोलते हैं। इसकी होती 492 से लेकर 1702, और इसकी होती 1702 से 3403 तक। तो खासकर अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसोनिक की स्पीड कितनी है ना। तो ये आपको याद रखना है। मैं वीडियो देख लेता हूँ, चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0.8 से 1.2 और 2, हाँ ये काफी पूछता है। 273 से 492 नहीं होगा, यहाँ पे 409 होगा, है ना।
तो इसको आप सही कर लेना 409, ठीक है 409 होगा राइट। उसके बाद तो ये आपका हो गया मार्क नंबर। अच्छा कभी कभार स्पीड आपको मीटर पर सेकंड के अलावा आपको किलोमीटर पर आवर में पूछ सकता है या नॉट्स में भी पूछ सकता है। तो उसके लिए आपको पता होगा कि जो हम लोग क्या वो नोटेशन रहता है, नोटेशन ये रहता है कि 1 नॉट जो बराबर होता है इसके 0.59 या 0.95 मीटर पर सेकेंड, इसी को हम लोग बोलते हैं 1.85 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये इसका जो है 0.95 रहता है, इसको चेक करना पड़ेगा, अभी एग्जैक्ट डेटा तो याद नहीं है, लेकिन 1 नॉट जो होता है 1.85 किलोमीटर पर आवर होता है और इसका 0.95 मीटर पर सेकंड। या इसको आप चेक भी कर लीजिएगा, इसको अभी आप हम लोग हटा सकते हैं, ये एमओएफ में दिया हुआ है ना। फिलहाल आपका मीटर पर सेकंड में ही क्वेश्चन पूछता है और वही हम लोग लेंगे, और ये मार्क नंबर आपको सबटोनिक और इसका याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो उसके बाद हम लोग आते हैं, मार्क नंबर हो गया, और इसी से मिलता जुलता होता है कॉसीज नंबर, उसको हम लोग देख लेते हैं। मार्क नंबर का मैंने बताया था 2 एयर स्पीड अपॉन लोकल स्पीड ऑफ साउंड, और इसी को मैंने बताया था इनर्शियल फोर्स, कुछ नहीं आता जब तक अपॉन इलास्टिक फोर्स। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम लोग जो कॉसीज नंबर होता है वो भी यही होता है, क्या होता है कॉसीज नंबर जो होता है वो सेम यही होता है, इनर्शियल फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स, है ना। तो कॉसीज नंबर जो होता है वो सिमिलरली यही होता है कि मार्क नंबर को ही हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मार्क नंबर ही हमारा कॉसीज नंबर ही है ना। कॉसीज एक वो थे साइंटिस्ट या आप कह सकते हो फिजिशियन, तो उन्होंने ये डिस्कवर किया था। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रेनॉल्ड्स नंबर, है ना। मार्क नंबर हो गया, कॉसीज नंबर हो गया, देन उसके बाद आता है रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स भाई साहब ने क्या बताया था, रेनॉल्ड्स नंबर ने बताया था कि इट इज अ रेशियो ऑफ, मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो रेशियो होता है विस्कस फोर्स, इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, विस्कस, ठीक है। तो जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो इनर्शियल फोर्स अपॉन, इसको ऐसे भी कर सकते हो R = I/V, ठीक है। तो इनर्शियल फोर्स हो गया अपॉन विस्कस फोर्स हो गया, इसको बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। मार्क नंबर मैंने बता दिया, इलास्टिक फोर्स अपॉन इनर्शियल फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स, तो उसको आप ऐसे I/E में याद कर सकते हो मार्क नंबर को, और इसको 2 एयर स्पीड अपॉन लोकल स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। लोकल स्पीड ऑफ साउंड मैंने बता रखी पहले वीडियो में भी, और इसमें भी मैंने बता दिया। देन मार्क नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने रेंज भी बता दी मार्क नंबर की विद स्पीड के साथ, और अब हम लोग चलते हैं लास्ट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो क्या होता है, बहुत लोगों को डाउट रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना। तो विस्कोसिटी का क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ, किसका रेशियो होता है, विस्कस स्ट्रेस अपॉन विस्कस स्ट्रेस अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये स्ट्रेस वही वाला है, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया वाला, या प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर को ही स्ट्रेस बोल सकते हैं, अगर अभी के लिए आप इतना समझ लो कि स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ये विस्कस स्ट्रेस है क्योंकि विस्कोसिटी बढ़ रहा है हम लोग, और वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है वो कि वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, है ना। किसी का भी अगर किसी का अगर ग्रेडियंट लिखा हो, जैसे लिखा हो पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, किसी का लिखा हो कि स्ट्रेस ग्रेडियंट, हालांकि स्ट्रेस ग्रेडियंट होता नहीं, लेकिन ग्रेडियंट कहने का मतलब ये कि पर यूनिट लेंथ में जो हम लोग लेते हैं उसी चीज को, तो ग्रेडियंट कहलाता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट तो वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, राइट।
तो उलझा दिए ये आप इसको, आई होप आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ये जितना भी मैंने बताया ये सारे डीजीसी के क्वेश्चन आए हुए हैं, और इसको आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, और अगर कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय बाय।